हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम यहाँ पे जो है हमने जयशंकर प्रसाद की जो सेकंड ग्रेड में जो कामायनी वाला जो पार्ट है, उस कामायनी वाले पार्ट में हमने श्रद्धा शर्ग का जो मतलब मूल जो उसकी कहानी थी उसको मोटा मोटा हमने उसकी बात कर ली है और जयशंकर प्रसाद का परिचय भी हमने कर लिया है। तो यहाँ पर आज जो है हम बात करेंगे जो श्रद्धा शर्ग है उसमें जो पद दिए गए हैं उनका सरल अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। एक एक पद को हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। सबको बता दें कि सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए 2023 की विज्ञप्ति जो है वो जल्द ही जारी होने वाली है। और यहाँ पर मैं बात करूँ आरपीएससी जो है वो ये एग्ज़ाम लेगी और नया बैच हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास जो है वो नंबर 2 रहेगी। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, पसंद भी किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं कामायनी जो श्रद्धा शर्ग है इसमें यहाँ पे जो है सबसे पहला हमारा जो पद रहेगा कि कौन तुम। तो यहाँ पे कौन तुम का मतलब श्रद्धा जो है वो मनुष्य पूछ रही है इस बारे में। संसरती, संसरती का मतलब है संसार। संसरती का मतलब क्या रहेगा? संसार रहेगा। जल निधि, जल निधि कहते हैं सागर या समुद्र को। तीर तरंगों, तरंगे लहरें होती हैं में फेंकी मणि एक। जिस प्रकार देखा होगा समुद्र जो होता है उसमें जो लहरें होती हैं वो मणियों को किनारे तक ले जाती हैं, उनको बाहर वो धकेल देती हैं। कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन का मतलब होता है जनरहित स्थान जो है वो निर्जन कहलाता है। और प्रभा, प्रभा यानी होती है चमक। की धारा से अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है मतलब उसको तिलक करना, उसका अभिषेक करना, तिलक करना, ठीक है। और मधुर, मधुर यानी मधुरता। विश्रांत, विश्रांत का मतलब होता है थका हुआ, शांत या विरक्त जिसको कहते हैं। एकांत जगत का सुलझा रहस्य, मतलब एकांत जगत का क्या कर रहा है? रहस्य सुलझा रहा है। कोई ऐसा रहस्य जो कोई नहीं सुलझा सके वो रहस्य वो सुलझा रहा है। एक करुणामय, करुणा से भरे हुए सुंदर मौन, और वह चुपचाप क्या है? करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, आलस्य मतलब आलस्य जानते होंगे आप शायद, है ना। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका शब्दकोश। आपका शब्दकोश जितना मजबूत होगा, जितना शब्दकोश अपना बढ़िया रहेगा, आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। और मान के चलिए, अगर भाई कामायनी में जो शब्द आपने देखा है, जिसका अर्थ आपने देखा है, वो आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे उन सब में वो काम में आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे अपने लिए क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए शब्दकोश, यानी शब्दों का अर्थ अपने को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो चलिए इसका अर्थ अब हम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो देखिएगा, अर्थ जो है पहली लाइन यहाँ पे रहेगी कि कौन तुम संसरती जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। तो श्रद्धा मनुष्य पूछती है कि संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए उस सागर की जो लहरें हैं उसमें फेंकी हुई मणि के समान छवि वाले। देखो यहाँ पर उपमा दी गई है मणि के समान। मणि के समान बताया है किसको? मनु को बताया है। किसने बताया है? श्रद्धा ने बताया है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, साथ साथ में उनकी जो है चर्चाएं मैं बताता जाऊँगा, साथ साथ में कि यहाँ से प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर अगला है कि संसार रूपी सागर। तो जहाँ पे रूपी शब्द आ जाता है सीधे तौर पे समझना है कि कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। और फिर लिखा है, देखो ये लाइन अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका रहा है कि अपने कांतिमय मुख से निर्जन प्रदेश को, अपने सुंदर मुख से इस निर्जन निर्जन प्रदेश को सुशोभित करने वाले हे युवक तुम कौन हो। सीधे तौर पे अगर आप इसका याद रखना चाहें कि हे युवक तुम कौन हो, इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए, किसके समान बैठे हुए? तीर तरंगों से फेंकी मणि के समान, यानी समुद्र की जो लहरें हैं उसके द्वारा फेंकी हुई मणि के समान छवि वाले तुम कौन हो। और चुपचाप इस निर्जन जो है निर्जन स्थान पर जो है क्यों बैठे हुए हो? प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ रहेगा कि तुम्हारा रूप बड़ा मोहक है और तुम थके हुए से यहाँ पे प्रतीत हो रहे हो, थके हुए से तुम लग रहे हो। और मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और ऐसा लगता है जैसे तुम एक सुंदर और भावमय मौन से। अच्छा यहाँ पे देखो, इस लाइन का अर्थ पहले बता दिया है कि एक करुणामय सुंदर मौन चंचल मन का आलस्य। तो भावमय मौन से करुणा की स्थिति धारण किए हुए बैठे हो, और तुम्हारे सुख पर जो है वो करुणा भी है, और तुम्हारा मौन क्या है? बड़ा ही जो है वो आकर्षक है, बड़ा ही चंचल है। चलिए आगे देखिए कि तुम्हारे यह शांति जो है वो सदैव चंचल करने वाले मन की शिथिलता के समान है, कमजोरी के समान। शिथिलता होती है कमजोरी, शिथिलता किसको कहते हैं? कमजोरी को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा अर्थ आपके इसके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा।
यहाँ पर जो है विशेष की मैं बात करूँ तो विशेष देखिएगा, यहाँ पे विशेष जो रहेगा कि यहाँ पे रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग है, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर करवा दिया। इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पे अभिषेक। अभिषेक जो शब्द है यहाँ पे लक्षणा जो है वो शब्द शक्ति का प्रतीक यहाँ पे बताया है। देखो प्रभा की धारा से अभिषेक, अभिषेक का मतलब मैंने बताया था कि जो है यहाँ पे जो अभिषेक है उसका मतलब होता है तिलक करना। तो अभिषेक का मतलब तिलक करना है, तो प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पे प्रभा की धारा से, प्रभा यानी चमक होती है, धारा जो यहाँ पे बताई है संसार की जो धारा है उसके द्वारा अभिषेक तुम्हारा जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर मूल अर्थ ना निकल के उसका एक टारगेट करके अर्थ निकाला जा रहा है, तो वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पद नंबर 2 यहाँ पे रहेगा कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार। तो मधुर गुंजार का मतलब है आवाज़ उसने सुनी है, मधुर ध्वनि उसने सुनी है, बड़ी मनमोहक ध्वनि जो है वो मनु ने जो है वो सुनी है। मधुकरी का सा जब सानंद, सानंद का मतलब होता है आनंद के साथ में, आनंद के साथ, तो सानंद यानी आनंद के साथ। किए मुख नीचा कमल समान, तो यहाँ पे कमल के समान मुख, किसके समान मुख है? कमल के समान मुख है। उपमा अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, तो ज्यों त्यों ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं जो आता है ना क्या बोलते हैं उसको, ज्यों है त्यों है, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ज्यों बताया है तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार भी आया है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम कवि यहाँ पे कहा गया है वाल्मीकि को। किसको कहा गया है? वाल्मीकि जो है उनको यहाँ पे प्रथम कवि कहा गया है। देखो वाल्मीकि ने जो है जब अपना प्रथम पद लिखा था, प्रथम पद किसका लिखा था? रामायण का लिखा था। किसका लिखा था? रामायण का जो प्रथम पद लिखा था उस समय उसको जो खुशी हुई थी वैसा ही आनंद जो है उस समय मनु को जो है वो आ रहा है। किसकी वाणी सुन के? जो है श्रद्धा की वाणी को सुन के ऐसा ही उसको आनंद जो है वो आ रहा है कि एक झटका सा लगा सहर्ष, और खुशी खुशी के साथ एक झटका सा लगा, निखरने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल न रह सका मौन। तो उसको एक झटका सा लगा और वे लुटे से अपने आप को देखने लगे और उसको लगा कि ये संगीत कौन गा रहा है, और फिर जो उसके मन में जो आश्चर्य था उससे वो फिर चुपचाप नहीं रह सके। तो देखिएगा यहाँ पे फिर यहाँ पे अर्थ बढ़िया तरीके से आपको करवा रहे हैं कि मनु जब कमल के समान अपने मुख को नीचे किए हुए थे, देखो लिखा है ना कि ये मुख नीचा कमल समान, तभी देखो भ्रमरी की जो गुंजार के समान मधुर वाणी में किसी आगंतुक के मुख से जो है वो उन्होंने सुना। भाई सुना था ना कि कौन हो तुम जो यहाँ पे समुद्र के किनारे फेंकी हुई मणि के समान बैठे हुए हो। तो मतलब वो बातें उन्होंने जब सुनी तो उन्हें मधुसिक्त शब्दों में आनंद की अनुभूति हुई, और आनंद की उन्हें अनुभूति जो है वो इसी प्रकार हुई जिस प्रकार कवि वाल्मीकि को अपने प्रथम छंद से हुई थी जब उन्होंने रामायण की रचना की थी। आगे देखिएगा कि वाल्मीकि कवि में जो है करुणा का भाव लहराया था, तो वैसे ही श्रद्धा की वाणी में भी क्या थी? करुणा थी। और इसी से वाल्मीकि ने जो है करुणा के कारण ही, भाई इसी से, श्रद्धा की वाणी से नहीं, इसी करुणा के कारण वाल्मीकि ने जो है वो किसकी रचना कर दी थी? रामायण की रचना कर दी थी। और श्रद्धा की वाणी सुनते ही मनु को एक झटका भी लगा और मोहित होकर वो देखने लगे कि कौन ये संगीत जो है मधुर जो है गीत यहाँ पर गा रहा है। और जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो कौतूहल के कारण वह बिल्कुल भी शांत नहीं रह सके, चुपचाप नहीं रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो पद रहेगा, पिछले वाले पद में किसी को भी कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से आपको समझाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो इंद्रजाल, देखो इंद्रजाल जो है वो कहते हैं जादू या माया को। इंद्रजाल किसको कहते हैं? जादू को कहते हैं, माया को कहते हैं। अभिराम यानी होता है सुंदर, अभिराम यानी क्या होता है? सुंदर होता है। कुसुम, कुसुम फूलों को कहते हैं। कुसुम वैभव, वैभव का मतलब होता है ऐश्वर्य। में लता समान, लताओं के समान, चंद्रिका चांदनी को, से लिपटा घनश्याम। तो यहाँ पे घनश्याम जो है वो आया है बादल के लिए। किसके लिए आया है? बादल के लिए घनश्याम आया है। काला वर्ण भी हो सकता है घनश्याम का अर्थ, तो यहाँ पे श्लेष का प्रयोग हो सकता है। अगर दो दो अर्थ निकलेंगे तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, बाह्य बाहरी, अनुकृति यानी रचना, एक लंबी काया, काया कहते हैं शरीर को, उन्मुक्त यानी मुक्त भाव से, मधु पवन किरीटित जूं शिशु साल। मधु, मधु यहाँ पे वसंत को कहा गया है, वसंत को यहाँ पे क्या कहा गया है? मधु। पवन यानी हवा, किरीटित यानी खेलती है, जूं शिशु साल, जूं जैसे। इस प्रकार के जो शब्द यहाँ पे आए हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार का। सुशोभित तो हो सौरभ संयुक्त, सुशोभित यानी सुंदर लगना, सौरभ संयुक्त जो सौरभ संयुक्त यानी सुगंधपूर्ण जो वातावरण है उसके बारे में कहा गया है। तो देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा कि मनु ने वह सुंदर, श्रद्धा यानी सुंदर कौन थी? सुंदरी कौन थी? श्रद्धा थी।
सुंदर दृश्य जब देखा, उसको सुंदरी को जब देखा, श्रद्धा को जब देखा, जो नेत्रों को जादू के समान मोहित करने वाला था, वो जो दृश्य था वो कैसा था, नयन का इंद्रजाल अभिराम, वो जो सुंदर दृश्य था वो जादू के समान मोहित करने वाला था। और कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, तो श्रद्धा फूलों की शोभा से युक्त लता के समान थी और श्रद्धा जो है वो चांदनी से घिरे काले बादल के समान दिखाई दे रही थी। श्रद्धा कैसी थी, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, हृदय से क्या थी, उदार थी, उसके अनुरूप ही वह देखने में भी क्या थी, उदार ही दिखाई दे रही थी, कामदेव की पुत्री थी। आगे है कि उसका कद लंबा था, स्वच्छंद था, उसके चेहरे पर झलक रही थी, स्वच्छंद रूप से वो विचरण कर रही थी। वायु के झोंकों में वह ऐसी लग रही थी जैसे बसंत की वायु से हिलता कोई छोटा सा साल का पौधा हो। देखो साल है सीसु साल, साल का कोई पौधा हो और वह सुगंध में डूबा हो। इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पे होती हैं। तो समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट करो। अगला जो अपना पद रहेगा कि मृषण, मसृण, मसृण है भाई, मसृण, मसृण कहते हैं चिकना कोमल, मसृण किसको कहते हैं, कोमल, चिकना या कोमल मसृण। गांधार देश के नील, गांधार प्रदेश के बारे में कहा गया है। रोम वाले मेषों के चरम, रोम रोए कहते हैं, रोम किसको कहते हैं, रोए को कहते हैं, मेष मेष भेड़ को कहते हैं, और मारवाड़ी में कहें तो मिंडो है ना, मिंडो क्या करना ना, चरम, चरम कहते हैं चमड़ी को, चरम किसको कहते हैं, चमड़ी को कहते हैं। ढक रहे थे, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ढक रहे थे, वपु है भाई यहाँ पे, ढक रहे थे, यहाँ पे कुछ छूट गया शायद है ना, ढक रहे थे उसका, ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे है, यहाँ पे कांत का मतलब सुंदर होता है, कांत का मतलब क्या है, सुंदर होता है, और वपु का मतलब, वपु यानी होता है शरीर, वपु किसको कहते हैं, शरीर को कहते हैं। बन रहा कोमल वर्म, तो वर्म होता है वस्त्र, वर्म किसको कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, नीले परिधान वस्त्रों को कहते हैं। खुल रहा मृदुल, मृदुल यानी कोमल, अध खुला, आधा खुला हुआ अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये तो सरल ही है, सभी शब्दों के अर्थ जो है वो सरल ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये शब्द फिर आया है ज्यों, तो मैंने कहा था कि ज्यों है त्यों है, जानो मनो जानो जनहु, तो यहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये इनकी चर्चा हम साथ साथ में करेंगे तो याद हो जाएंगी ये चीज़ें, बार बार रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा, अर्थ बता दें आपको कि कंधार देश के जो नील रोए वाले जो मेंढे है ना, उसकी जो कोमल चमड़ी के आवरण से उसका शरीर जो है वो ढका हुआ था, किसका, यहाँ पे जो है बात की गई है श्रद्धा की, और वह उसका कोमल वस्त्र था। और फिर कहा है कि ढके, ये आया ना कंधार देश के नील रोम वाले, ये तो होगी, ढक रहे उसका वपु कांत, बन रहा वह कोमल वरम, और उस नीले आवरण के बीच से उसका कोमल अंग दिखाई दे रहा था, किसका, श्रद्धा का। ऐसा प्रतीत होता था मानो मेघ बन के बीच में गुलाबी रंग का जो बिजली का फूल है वो खिला हुआ हो। बड़ा सुंदर पंक्तियां यहाँ पे काम में ली हैं श्रद्धा के लिए। तो श्रद्धा का आवरण नीले बादलों के समान था और उसका गोरा खुला अंग बिजली के फूलों के समान जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बहुत सरल था इसका अर्थ, कहीं कोई समस्या नहीं थी मेरे ख्याल से। अगर है भी तो कमेंट कर दीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखें कि आहा वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम। तो देखो व्योम कहते हैं आकाश को, व्योम किसको कहते हैं, आकाश को कहते हैं। घिरते हो घनश्याम यानी बादल होता है, और अरुण, अरुण यानी लाल, रवि सूर्य को कहते हैं। मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छवि धाम, तो छवि धाम, छवि धाम यानी होता है सुंदर। या कि नव इंद्रनील, या कि नव इंद्रनील का मतलब होता है नीलम। लघु श्रृंग, लघु श्रृंग छोटी चोटी, श्रृंगी चोटी को कहते हैं। फोड़ कर दधक रही हो कांत, कांत यानी सुंदरता। और एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी, तो माधवी रजनी का मतलब है बसंत ऋतु की जो रात होती है, रजनी यानी रात्रि होती है, माधवी यानी वसंत। में अश्रांत, अश्रांत का मतलब होता है निरंतर, बिल्कुल भी शांत नहीं रहना, लगातार। चलिए आगे देखिएगा, इसका अर्थ हम देखते हैं कि उसका मुख जो था वो बड़ा सुंदर था। श्रद्धा का मुख क्या वर्णन यहाँ पर किया गया है कि संध्या के समय पश्चिम दिशा में काले बादल छा जाते हैं और सूर्य अस्त होने से पहले उसमें छिप जाता है। तो किंतु जब लाल सूर्य उन नीले मेघों को चीर कर दिखाई देता है, सूरज की रोशनी जब लाल दिखाई देती है तो वह बड़ा सुंदर लगता है। वैसा ही मुख किसका था, श्रद्धा का दिखाई दे रहा था। और श्रद्धा के मुख के लिए दूसरी उत्प्रेक्षा जो है वो यहाँ पे ये दर्शाई है कि नीलम के पर्वत की नन्ही चोटी हो और वसंत की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी
देखिएगा दोबारा से कि नीलम के पर्वत की नन्ही चोटी हो, किसके समान बताया है, नीलम के पर्वत की नन्ही चोटी के समान बताया है। और वसंत की मधुर रात्रि में एक छोटा सा ज्वालामुखी उस नीलम की चोटी से मान लो फोड़कर जब धधकता रहे तो ऐसी उसकी शोभा हो, वैसी ही शोभा किसकी है, श्रद्धा के मुख की है। तो बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। और नीलम की चोटी की कल्पना बड़ी नवीन, सुंदर और उपयुक्त लग रही है, क्योंकि श्रद्धा आवरण भी कैसा है, नीला है। बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल का मतलब होता है जो घुंघराले होते हैं ना, बाल बाल यानी केस होते हैं। अंश, अंश कहते हैं कंधे को। अंश किसको कहा जाता है, कंधे को कहा जाता है। अवलंबित मतलब सहारा मुख के पास, अवलंबित यानी सहारे मुख के पास। नील घन सावक, घन सावक होते हैं बादल के बच्चे, छोटे छोटे बादल होते हैं ना, से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। तो सुधा यानी अमृत, विधु यानी चंद्रमा। विधु किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। और वह उस पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले गए विश्राम। तो देखिएगा कि रक्त किस लिए कहते हैं, लाल कोंपड़ के यानी लाल जो पत्ते होते हैं वो रक्त किस लिए कहलाते हैं, ठीक है। और अरुण की एक किरण अम्लान, अम्लान का मतलब होता है सुंदर लगने वाला, कांतिमय। अधिक अलसाई हो अभिराम, अलसाई अभिराम यानी सुंदर होता है। अधिक अलसाई का मतलब आलस्य से ठहर जाना। चलिए अर्थ को लेके मैं बात करूं यहाँ पे, तो अर्थ देखिएगा कि श्रद्धा के मुख के पास उसके कंधे पर घुंघराले काले बाल बिखरे हुए थे, वो बड़े सुंदर लग रहे थे। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेघों के बच्चे जो है वो चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए आ रहे हों। तो श्रद्धा का जो है वो रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है कि बाल जो है वो काले मेघों के समान बताए हैं, मुख चंद्रमा के समान बताया है, जिसमें शोभा का क्या है, अमृत है। और श्रद्धा के मुख पर मुस्कुराहट कैसी सुहाती है, बहुत सुंदर उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो लग रही है। और उसमें ऐसी सुंदरता है मानो बाल रवि की कांति में किरण लाल कोंपड़ों पर विश्राम करके अलसा रही हो। मतलब सूर्य की जो है सुबह सुबह की जो लाल किरणें हैं वो पेड़ों की कोंपड़ों पर क्या कर रही हो, आराम कर रही हो। इस तरह का सौंदर्य जो है वो श्रद्धा के चेहरे से झलक रहा था। आगे देखिएगा कि श्रद्धा में के ओष्ठ जो है वो लाल कोंपड़ के समान लग रहे थे। और मुस्कुराहट की बात करें तो सूर्य की किरणों के समान उनकी जो मुस्कुराहट है वो लग रही थी। आगे देखिएगा अगला जो पद रहेगा कि नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, नित्य यानी हर रोज हमेशा, यौवन छवि से ही, यौवन छवि, यौवन छवि यानी शोभा। और यहाँ पे दीप्त यानी चमक को कहते हैं, दीप्ति चमक दमकती हुई। विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती, जो जड़ में स्फूर्ति, जड़ पदार्थों में भी एक नई स्फूर्ति वो पैदा कर देती है। और उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्पर्श है, लेख स्फूर्ति का मतलब जो है यहाँ पे स्फूर्ति जो है वो, यहाँ पे स्फूर्ति का जो अर्थ रहेगा वो रहेगा चेतना या जीवंतता जो है, सक्रियता भी जिसको हम कह सकते हैं। कांति यानी सुंदरता होती है। और माधुरी से भीगी भरमोद, तो मोद का अर्थ जो है वो होता है खुशी, हर्ष जो है वो होता है। और मद भरी, मद भरी यानी मस्ती से भरी हुई। उठे लज, लज्जा के साथ में। भोर की तारक, तारक कहते हैं हम तारों को, तो तारों की जो चमक है, द्युति यानी चमक की गोद में, तो तारों की जो चमक है उसकी छाया की बात यहाँ पर की गई है। चलिए अर्थ को लेके बात करते हैं। यहाँ पे अर्थ है कि कवि कहता है कि श्रद्धा जो है वो चिरकाल तक के रहने वाले यौवन की आभा से मंडित है। लंबे समय तक जो यौवन रहता है उससे मंडित वो है। उसके हृदय में करुणा है, वह सारे विश्व के लिए क्या है, कमनीय मानी जाती है। उसका अलौकिक सौंदर्य जो है वो चेतनशील प्राणियों में भी क्या कर देता है, स्फूर्ति का संचार नहीं कर रहा था। यानी चेतनशील जो प्राणी है ना, अलौकिक सौंदर्य उसको कहा है। और अचेतनशील जो प्राणी है उनमें भी स्फूर्ति का संचार वो कर देती है। नहीं यहाँ पे लिखा है तो थोड़ा इस वाक्य को पढ़िएगा, अर्थ सही निकलेगा। वह चेतन रहित पदार्थों में भी क्या भर देती है, चेतना भर देती है। आगे बात करें तो उषा की पहली किरण माधुर्य से, मधुरता से भीगी हुई है। और जिस प्रकार वह मस्ती में भरी लज्जा से युक्त प्रातःकाल के समय तारों की छाया में उठती है, तो तारों की छाया में जब वो उठती है तो उसी प्रकार श्रद्धा में माधुर्य है, आनंद है, मस्ती है, लज्जा है यहाँ पे। तो बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पद रहेगा हमारा कि कुसुम, कुसुम फूलों को कहते हैं, कानन वन को कहते हैं। अंचल में मंद पवन प्रेरित, मंद मंद जो हवा है वो प्रेरित यानी प्रेरणा देने वाली है। सौरभ साकार, सौरभ साकार का मतलब है सौरभ की साकार मूर्ति। और
रचित परमाणु पराग, पराग फूलों पे होता है ना, शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, मधु, मधु यानी शहद भी होता है, मधु यानी अमृत भी होता है, मधु यानी पुष्प का रस भी होता है। तो और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधु राका मन की साध। तो यहाँ पे मन की साध बताया है, परमाणु पराग बताया है, और शरीर को जो है मधु का आधार बताया है। पड़ती हो उस पर शुभ्र यानी सफ़ेद, नवल नया, मधु, मधु मैंने बताया था अभी अभी, मधु यानी जो है वो होता है शहद या पुष्प जो भी है उसका जो रस है। और राका मन की साध, राका मन की साध, इसका अर्थ आप लिख लीजिएगा। राका मन की साध का मतलब है चैत्र पूर्णिमा की चांदनी, चैत्र पूर्णिमा की राका चंद्रमा को कहते हैं मन की साध। तो यहाँ पे चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उसकी चांदनी के बारे में वर्णन है। हंसी का मद विहल, मद विहल मस्ती से भरा हुआ, और मधुरी माँ खेला सदृश आबाद। तो मधुरी माँ खेला सदृश आबाद का मतलब है हंसी का प्रतिबिंब अक्षय माधुर्य से खेला हुआ दिखाई देना, यानी ऐसी हंसी जो कभी ख़त्म नहीं हो, ऐसा उसको आबाद बताया है, सदृश यानी समान उसको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थ को लेके बात करते हैं कि कवि श्रद्धा के देह का वर्णन करते हुए कह रहा है कि श्रद्धा फूलों से भरे हुए मन के बीच सौरभ की मूर्ति के समान वो दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ मंद पवन खेल रहा है, और वह मूर्ति फूलों के पराग कणों से बनी हुई है, पर मन की कामना रूपी बसंत पूर्णिमा की चांदनी भी पड़ रही है। ऐसा ही श्रद्धा का सौंदर्य बताया है। सुंदरता का वर्णन बड़ा अनोखा यहाँ पे किया है प्रसाद जी ने, कि पराग की मूर्ति पर चांदनी के पड़ने से उसकी शोभा जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वैसे ही श्रद्धा पर जब हृदय की कामना की छाया पड़ती है, किसकी, हृदय की कामना की, किस पर, श्रद्धा पर, तो उसका सौंदर्य और भी ज़्यादा निखर उठता है। और श्रद्धा की मस्त जो हंसी है वो निरंतर मधुरता जो है वो पैदा करती है, माधुर्य से वो खेला करती है। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कवि ने। आगे बढ़ते हैं कि कहा मनु ने, तो मनु फिर देखो चुपचाप नहीं रह सका, बोला है कि नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। कि नभ बीच, इस आकाश के, धरती और आकाश के, धरणी कहते हैं धरती को, नभ यानी आकाश, धरणी यानी धरती, बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, यानी उपाय नहीं है कोई भी, एक रहस्य बन चुका है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रांत यानी होता है भटका हुआ, शून्य में फिरता हूँ असहाय, बिल्कुल असहाय सा होकर इस शून्य में भटक रहा हूँ। सेल पर्वतों को कहते हैं निर्झर, झरने न बना हत भाग्य। तो हत भाग्य का मतलब है भाग्यहीन होना, अभागा होना। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि, सागर को कहते हैं जल निधि। अंक आ है वैसा ही हूँ पाषंड, पाषंड का मतलब होता है निरर्थक, कोई उसका अर्थ नहीं निकले, मतलब किसी काम का नहीं होना। तो देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा, एक चीज़ इसमें स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो है वो उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो देखिएगा अर्थ के पास चलते हैं कि अर्थ कैसा है इसका। तो मनु ने कहा कि इस धरती और आकाश के बीच मेरे लिए तो ये जीवन रहस्य बन गया, उसका कोई समाधान भी मैं नहीं खोज पा रहा हूँ, और मैं एक टूटे हुए तारे के समान जलता हुआ पथभ्रष्ट होकर असहाय जो है वो बनकर घूम रहा हूँ। बिल्कुल भी मैं जो है इस रास्ते पर सही तरीके से नहीं चल पा रहा हूँ, और मैं उस बर्फ़ के अभागे टुकड़े के समान हूँ जो गलकर बर्फ पर्वत के झरने का रूप तो लेता है, लेकिन सागर में जाकर वो नहीं मिल पाता, उसके जैसी मेरी स्थिति हो गई है। और बर्फ़ के टुकड़े का तो लक्ष्य होता है कि वो गलकर सागर में मिल जाए, लेकिन गलता नहीं है, सागर में भी नहीं मिल पाता, उसका जीवन कैसा हो जाता है, असफल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो मनु ने भी अपने जीवन को कैसा बताया है, असफल बताया है। इसलिए अपने आप को उन्होंने क्या कहा है, पाषंड जो है वो यहाँ पर अपने आप को कहा है, अपने आप को जो है यहाँ पे पाषंड उन्होंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता हूँ विस्मृति का मार्ग। विस्मृति भूले हुए को कहते हैं, तो विस्मृति निराश भूल है, उसका मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान, भूलता ही जाता दिन रात सजल जल आंसुओं के साथ में। अभिलाषा, सजल यानी आंसू ही होते हैं, मधुर इच्छाएँ भी होती हैं, सजल अभिलाषा दोनों साथ में लें तो यहाँ पे जो है मधुर इच्छाएँ हो सकती हैं। और कलित अतीत, कलित का मतलब होता है युक्त, कलित यानी युक्त होता है, अतीत यानी भूतकाल से युक्त। बढ़ रहा तिमिर, तिमिर यानी अंधकार, गर्भ में नित्य दिन, दिन जीवन का ये संगीत। तो देखो मेरा जीवन जो है,
मेरा जीवन जो है यहाँ पे बताया है कि पहेली के समान उलझा हुआ है। जब मैं उसे सुलझाने का प्रयास करता हूँ तो मेरा मन और भी निराशा से भर जाता है। बताता हूँ विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। मैं नहीं समझ पाता कि आखिर मेरे जीवन की मंजिल क्या है, इसलिए मैं मूर्खों के समान निरुद्देश्य होकर जो है इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं अपनी सुंदर इच्छाओं से सुशोभित अतीत जीवन को निरंतर भूलता जा रहा हूँ और मेरे जीवन का ये दर्द भरा संगीत अंधेरे में क्या हो जाता है, विलीन होता जा रहा है और इस संगीत को सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। अब तो श्रद्धा आ गई, अब तो सुनने के लिए मिलेगा भाई। और मैं जीवन का उद्देश्य ही भूल गया हूँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, कि मैं क्या कहूँ क्या हूँ उद्भ्रांत। वीवर में नील गगन के आज, तो वीवर कहते हैं भंवर को कहते हैं उद्भ्रांत। उद्भ्रांत जो है यहाँ पे देखिएगा, दोबारा से बताता हूँ कि क्या कहूँ क्या हूँ उद्भ्रांत। उद्भ्रांत, उद्भ्रांत का मतलब होता है पथभ्रष्ट होना। और वीवर, वीवर कहते हैं अंतरिक्ष को कहते हैं, शून्य को कहते हैं वीवर कहते हैं। मैं नील गगन, नीले आकाश में आज वायु की भटकती एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज, एक स्मृति का स्तूप, स्तूप मूर्ति होती है, स्तूप मूर्ति को कहते हैं ना, और अचेत चेतन रहित ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। तो देखिएगा इसका अर्थ जो रहेगा बड़ा सरल अर्थ है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शब्द कठिन नहीं है इसमें। कि मैं अपने विषय में क्या कहूँ, क्या मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ? हाँ, मेरी दशा इस अंतरिक्ष में भटकती हुई उस वायु की लहर के समान है जो अपना लक्ष्य नहीं खोज पाती। जिस तरीके से जिधर से झोंका लगे उधर ही चले जाओ। मैं उजड़े हुए शून्यता के राज्य के समान हूँ। तो यहाँ पे जो है वो उपमा अलंकार का प्रयोग बताया, किसके समान बताया है, उजड़े हुए शून्यता के राज्य के समान। और आगे कहता है कि मैं स्मृति का अचेत टीला हूँ, मैं कुछ सोच नहीं पाता, मैं प्रकाश की धुंधली छाया हूँ, सर्वत्र एक धुंधलापन और अंधकार छाया रहता है। मैं सचेत जो है वो जड़ता के समान हूँ और मुझ में जो है वो कार्य करने का उत्साह भी नहीं है, वो भी नष्ट हो चुका है। चलिए आगे देखिएगा कि मैं स्वयं सफलता के मार्ग में क्या बन चुका हूँ, बाधा बन चुका हूँ। अपने ही मार्ग में क्या बन चुका हूँ, बाधा बन चुका हूँ। तो चलिए आज हमने जो है यहाँ पे लगभग जो है 8-10 पदों की बात की है। अपना 2 वीडियो और इसका और बनेगा, 2 वीडियोज़ और बचे हैं, 4 में जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। 2 और बनेंगे, 2 हमने यहाँ पे जो है वो आज एक ये डाल दिया, एक कल डाल दिया था, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, 4 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।